हम खबर आपको देंगे वाशिंगटन से। ट्रंप ने भारतीय निजात केशव पटेल को डायरेक्टर एफबीआई नामजद कर दिया है। एफबीआई चीफ काश पटेल जो हैं वो अभी कांग्रेस के सामने पेश हैं। काश पटेल ने आज अपनी ब्रीफिंग दी और उसमें बोला जय श्री कृष्णा। जरा एक बार सुनिए। जय श्री कृष्णा। और इंडियन होने के नाते भी मुझे फख्र है, उन्होंने कहा हिंदू होने के ऊपर भी फख्र है। ये कोई भारत में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन कैबिनेट में बैठकर और वहां पर ये ग्रीटिंग्स इस तरह से कर रहे हैं। देखें ये वही कुछ हो रहा है जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें। ये बात उनकी बहुत ही लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, बहुत ही उनको जो है वो अच्छे वर्ड्स में उनको बताया जा रहा है। ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो। कृष्णा में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है, तो जय श्री कृष्णा कहना मोहब्बत का इजहार करना है। लोग ये नहीं समझते। एक चीज देखने वाली है, जहां भी कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है, पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी। यहाँ एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। भारत ने कहीं ना कहीं जाकर कह लीजिए कि अपनी जो एक अपना जो एक कल्चर है, अपना जो एक तरीका है भारत में, उसको प्रोमोट करने का बहुत अच्छा एक तरीका इस्तेमाल किया है। और वो ये कि अगर कोई इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में भी अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में। तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है, कितना स्ट्रांगली इंडियन कल्चर जो है उसको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी या कह लीजिए कि भारत में सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं है, तमाम भारतीय जो है उन सबकी कंट्रीब्यूशन है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ये साहब जो है काश पटेल, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं, तो इनके लिए भी ये चीज जो है बहुत एक इंपॉर्टेंस रखती है कि ये कोई भारत में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन कैबिनेट में बैठकर और वहां पर ये ग्रीटिंग्स इस तरह से कर रहे हैं। एक कंट्री की जो कल्चर है उसको मैं समझती हूँ कि प्रमोट किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत अपने कल्चर को हर जगह पर जो है आगे रखता है। मैंने वैसे भी देखा कि अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाएं पाकिस्तान के अलावा, यानी पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, कि अगर वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कहीं भी इवन गल्फ में कहीं भी जाएं और आप किसी हिंदुस्तानी से अगर मिलें और आप उनसे पूछें कि आप जो है कहाँ से हैं या आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो सबसे पहले भारत बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं या जहां कहीं से भी हैं, वो वहां की जो कह लीजिए कि अपनी जो सिटी है या अपनी जो स्टेट है वो बाद में बताते हैं। पाकिस्तानियों से अगर आप मिलें तो वो सबसे पहले कहेंगे जी मैं तो लाहौर से है, मैं तो लाहौर से आया हूँ जी, और जी मैं तो जी कराची, और मैं तो जी पेशावर, या जो भी वो अपनी सिटी या स्टेट जो है वो पहले बताते हैं और अपनी कंट्री का नाम जो है वो बहुत बाद में लेते हैं। और यही चीज जो है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों को भी या पाकिस्तानी भी कहीं भी जाते हैं तो उनको भी सबसे पहले अपनी कंट्री बतानी चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बाद स्टेट या कह लीजिए कि प्रोविंस या सिटी या कुछ भी आता है। लेकिन अमेरिकन कैबिनेट में जो है वो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं उनकी कैबिनेट में जो है एक तरह से भारतीय जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और भारत की के लोग जो हैं, चाहे वो वहीं के पैदा हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो भारत में पैदा हुए होंगे और फिर वो गए होंगे, लेकिन ये कि वो चाहे वो अमेरिका में ही पैदा हुए हो, लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन कह लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट में है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसमें डेफिनेटली उनकी अपनी काबिलियत होगी, उनकी अपनी एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होगा। और यहाँ पर हमें पाकिस्तानी जरा कम ही नजर आ रहे हैं, बल्कि ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। दोस्तों नमस्कार, और आपका अपने पसंदीदा भारतीय चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार में तुलसी गोबार्ड, विवेक रामास्वामी के साथ ही एक और हिंदू कश्यप पटेल को शामिल किया गया है। काश पटेल को एफबीआई जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मुखिया बनाया गया है। अमेरिका में एफबीआई वही काम करती है जो भारत में सीबीआई करती है। अपने पहले ही ऑफिशियल संबोधन में अमेरिकी सेनेटरों और कांग्रेसमैन के सामने काश पटेल ने जय श्री कृष्ण का उद्घोष किया। इस बात ने मीडिया जगत में हलचल मचा दी। हर तरफ ये चर्चा है कि एक हिंदू व्यक्ति ने कैसे गर्व के साथ यूएसए में अपने ईस्ट का नाम लिया। खबर हमारे प्रिय पड़ोसी भिखारिस्तान में भी पहुंची। वो बेचारे अभी इसी बात से परेशान थे कि कितने सारे भारतवंशी अमेरिकी सरकार में शामिल हो गए हैं कि तभी इस न्यूज़ ने उन्हें और भी हतप्रभ कर दिया। पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि सनातन का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारतवंशियों ने अपने चाल चलन, हाई स्किल और डिसिप्लिन बिहेवियर की बदौलत हिंदू धर्म को भी एक सम्मानित स्थान पर पूरे विश्व में स्थापित कर दिया है। आज जय श्री कृष्ण के नारे को सम्मान से देखा जा रहा है। वहीं एक मजहब विशेष का नारा सुनकर लोग घबरा जाते हैं। अक्सर ये नारा अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, ईरान और अरब कंट्रीज में हम सुनते रहते हैं। आइए इसी पृष्ठभूमि पर बने इस मजेदार वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में गर्व से इंडियन या जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। अब ये एफबीआई चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब इससे पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? नहीं, कहीं पे भी अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा।
नहीं, वही ना। हाँ, दिस इज डिफरेंस। कोई नहीं मरा। नहीं, एक्चुअली आज की डेट में सिचुएशन ये है और इमेज भी ये है। आप इसे इस्लामोफोबिया बोल सकते हैं, मैं भी इस्लामोफोबिया बोल सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, सड़क पे कोई खड़ा होकर अल्लाहू अकबर बोले ना, उसके दिमाग में आता है कि कहीं मारेगा तो नहीं, कहीं चाकू तो नहीं मार देगा, कहीं बंदूक निकाल के गोली तो नहीं मार देगा, कहीं ये हमला तो नहीं करने आया। लेकिन जो जय श्री कृष्णा बोल रहा है, मतलब पीछे बैठे हुए लोग बड़े आराम से बैठे रहे, उन्होंने ऐसे शक से नहीं देखा कि ये मारेगा तो नहीं, ये फटेगा तो नहीं। और एफबीआई के चीफ अगर जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, तो क्या आप फाइनल एनालिसिस कि क्या जय श्री कृष्णा पहुंच चुका है व्हाइट हाउस तक, वॉशिंगटन डीसी तक? क्या बात कर रहे हो भैया, जिताया ही जय श्री कृष्ण है, जिताया ही जय श्री कृष्ण ने। मंदिर में जाके माथा टेक के तो आ गया ट्रंप जूनियर, वो इसीलिए तो कह रहे हिंदुओं में ताकत ज्यादा है। अगर जिताया ना होता तो पहले चर्च जाता, जीतते ही मंदिर हो गया है, क्योंकि ताकत देख ली कि भैया मामला जबरदस्त वाला है। और उसके बाद हिंदू कई बार कर लिया, और सबसे आगे किसको बिठाया? जय श्री कृष्ण को नहीं बिठाया, जय शंकर को तो बिठा लिया। राइट भैया जय श्री कृष्ण को नहीं बिठाया, जय शंकर को बिठा लिया। अब कृष्ण हो शंकर हो, अवतार तो एक ही है। बात तो वही है, सही बात है। अवतार एक है, उसके बाद मोदी को बुला लिया ना, ठीक है जी। अब जय श्री कृष्ण होगा तो सबसे पहले बुला किसको रहे हैं? अब नरेंद्र तुम आ जाओ, नरेंद्र भी तो इंद्र ही है, और किसको बुलाया है? तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, वर्ल्ड इज कंफर्टेबल विद हिंदूज। और यहाँ ये हिंदू फोबिया का जो शोर मचा हुआ था, ये कुछ भी नहीं है असली, मतलब ये असलियत में जो है वो एक अलग ही लेवल है। लेकिन लोग हमारे को फ्रेंडली समझ रहे हैं। भैया दुनिया के किस जगह के ऊपर कहां पर किसी ने कोई लंगर लगा रखा है? कहां पर शांति से दिवाली मना रहे होते हैं? कुछ नहीं, हमारे यहाँ वाले मना रहे होते हैं, और दुनिया हमें फॉलो कर रही है। तो अब ठीक है, ये जो है ना जय श्री कृष्ण जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भी बोलने वाली है। कोरोना में तो सबने हाथ जोड़ने सीख ही लिए थे, नमस्कार करना ही सीख लिया था हेलो की जगह, शुरुआत वहीं से हो गई। और बीसा ना बीसा, मूसा ना ईसा, ईसा ना बीसा, मूसा ना ईसा। हमारे यहाँ क्या किंग चार्ल्स ने बोला था, उस समय किंग चार्ल्स किंग नहीं थे, उस समय उन्होंने बोला था कि आप नमस्कार कीजिए इंडियन वे, नमस्कार कीजिए। उनका वीडियो अवेलेबल है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को जलन हुई थी, ये क्यों बोला जाए। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।